फिलिस्तीन राज्य का इतिहास वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में फिलिस्तीन राज्य के निर्माण और विकास का वर्णन करता है। अनिवार्य अवधि के दौरान फिलिस्तीन के विभाजन की कई योजनाएं प्रस्तावित की गईं, लेकिन सभी पक्षों की सहमति के बिना 1947 में फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना पर मतदान किया गया था। इससे 1947-1949 फिलिस्तीन युद्ध शुरू हो गया और 1948 में जनादेश समाप्त होने पर जनादेश फिलिस्तीन के एक हिस्से पर इजराइल राज्य की स्थापना हुई। गाजा पट्टी मिस्र के कब्जे में आ गई और वेस्ट बैंक पर जॉर्डन का शासन था। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में दोनों क्षेत्रों पर इजराइल द्वारा कब्जा करने से पहले तब से फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के प्रस्ताव आते रहे हैं। उदाहरण के लिए 1969 में पीएलओ ने पूरे पूर्व ब्रिटिश जनादेश क्षेत्र पर एक द्विराष्ट्रीय राज्य की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को इजराइल ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि इससे इजराइल राज्य का विघटन हो जाता। वर्तमान प्रस्तावों का आधार फिलिस्तीनी क्षेत्रों के एक हिस्से या संपूर्ण गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम सहित वेस्ट बैंक पर 2 राज्य समाधान के लिए है, जिस पर 1967 से इजराइल का कब्जा है। तुर्क युग। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य के विघटन पर विजयी यूरोपीय राज्यों ने अन्य इच्छुक पार्टियों के साथ किए गए सौदों के अनुसार राष्ट्र संघ के आदेश के तहत अपने कई घटक क्षेत्रों को नवनिर्मित राज्यों में विभाजित कर दिया। एक मध्य पूर्व में सीरिया, ओटोमन स्वायत्त ईसाई लेबनान और आसपास के क्षेत्र जो लेबनान गणराज्य बन गए फ्रांसीसी नियंत्रण में आ गए, जबकि मेसोपोटामिया और फिलिस्तीन ब्रिटिशों को आवंटित कर दिए गए। इनमें से अधिकांश राज्यों ने बिना किसी बड़ी कठिनाई के अगले 3 दशकों के दौरान स्वतंत्रता हासिल कर ली। हालांकि कुछ शासनों में तेल के विपणन/निर्माण और इसकी रक्षा के लिए सैनिकों को बनाए रखने के विशेष अधिकार देने के माध्यम से औपनिवेशिक विरासत जारी रही। उद्धरण वांछित। हालांकि मामला फिलिस्तीन समस्याग्रस्त बना रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संभवतः यूरोपीय राष्ट्रवाद के उदाहरण के बाद अरब राष्ट्रवाद बढ़ रहा था। पैन अरबिस्ट मान्यताओं ने सभी अरबों के लिए एक एकल धर्मनिरपेक्ष राज्य के निर्माण का आह्वान किया। अधिदेश अवधि। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने बाल्फोर घोषणापत्र जारी किया, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय घर के निर्माण के लिए ब्रिटिश समर्थन की घोषणा की गई। इस घोषणा को दुनिया भर के कई यहूदियों ने उत्साहपूर्वक स्वीकार किया, लेकिन फिलिस्तीनी और अरब नेताओं ने इसका विरोध किया, जिन्होंने बाद में दावा किया कि इसका उद्देश्य विश्व युद्ध के दौरान ओटोमन साम्राज्य से लड़ने में अरब की मदद के बदले में 1915 में मक्का के शरीफ से किए गए वादों का उल्लंघन था। युद्ध आय। प्रतिस्पर्धी उद्देश्यों की दुविधा को हल करने के लिए कई अलग अलग प्रस्ताव बनाए गए हैं और जारी रखे जा रहे हैं, जिनमें एक अरब राज्य, एक महत्वपूर्ण यहूदी आबादी के साथ या उसके बिना, एक यहूदी राज्य, एक महत्वपूर्ण अरब आबादी के साथ या उसके बिना, एक एकल द्विराष्ट्रीय शामिल है। राज्य, कुछ हद तक छावनी के साथ या उसके बिना, 2 राज्य, एक द्विराष्ट्रीय और एक अरब, किसी प्रकार के संघ के साथ या उसके बिना, और 2 राज्य, एक यहूदी और एक अरब, किसी प्रकार के संघ के साथ या उसके बिना। उसी समय कई अरब नेताओं ने कहा कि फिलिस्तीन को लेवंत के दुर्गम क्षेत्र को कवर करने वाले एक बड़े अरब राज्य में शामिल होना चाहिए। ये आशाएं फैसल वीज़मैन समझौते में व्यक्त की गईं, जिस पर जल्द ही इराकी शासक फैसल प्रथम और ज़ायोनी नेता चैम वीज़मैन द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बावजूद फिलिस्तीन सहित एक पैन अरब राज्य का वादा धराशायी हो गया, क्योंकि सीरिया, लेबनान और जॉर्डन ने अपने यूरोपीय शासकों से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जबकि पश्चिमी फिलिस्तीन विकासशील अरब यहूदी संघर्ष में उलझ गया। इन घटनाक्रमों के आलोक में अरबों ने फिलिस्तीन के ब्रिटिश जनादेश में अपने स्वयं के राज्य और यहूदी मातृभूमि के निर्माण और यहूदी आप्रवासन के लिए ब्रिटिश समर्थन को समाप्त करने की मांग करना शुरू कर दिया। 1920 और 1930 के दशक में यहूदी आप्रवासन बढ़ने से आंदोलन में तेजी आई। उभरते राष्ट्रवादी आंदोलन के दबाव में अंग्रेजों ने श्वेत पत्र लागू किया,
जो कि यहूदी आप्रवासन और यहूदियों को भूमि की बिक्री को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों की एक श्रृंखला थी। 1922, 1930 और 1939 में पारित कानूनों की गंभीरता अलग अलग थी, लेकिन सभी ने यहूदियों और अरबों के प्रति ब्रिटिश सहानुभूति के बीच संतुलन खोजने का प्रयास किया।